नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 50 उम्रदराज विधायकों और उनके परिवार वालों को दरकिनार करके कार्यकर्ताओं को तरजीह दी। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी संसदीय बोर्ड के 11 सदस्यों में से एक सत्यनारायण जटिया ने यह कहते हुए नई बहस छेड़ दी है कि समय के साथ चीजें विस्मृत हो जाती हैं। यानी यह साफ है कि 75 साल के ऊपर वाले नेता भी चुनाव लड़ सकते हैं और नेता पुत्रों के लिए भी चुनाव लड़ने का रास्ता साफ है। हालांकि मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने यह साफ कह दिया था कि बीजेपी में वंशवाद नहीं चलेगा। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष के बयान के 4 महीने बाद ही बयान के मायने बदल गए। इसलिए आज हम बहस कर रहे हैं, कबूल है भाई भतीजावाद, कबूल है भाई भतीजावाद, कार्यकर्ता कहां करे फरियाद। ये आज की बहस का हमारा विषय है। हमारे साथ 2 मेहमान होंगे, उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। पचहत्तर का फॉर्मूला जो बीजेपी के अंदर लागू था, क्या अभी भी वो लागू है? नहीं, ये सब सारी बातें धारणाएं अलग प्रकार की चलती रहती है। समय समय पर कुछ बातें हैं जो चलती है और समय के साथ साथ वो। क्या बीजेपी अपने चुनाव लड़ने वाले क्राइटेरिया से समझौता करने वाली है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य सत्यनारायण जटिया 75 साल के नेताओं के टिकट देने के मामले में बीजेपी की लाइन से अलग बयान दे गए। बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य सत्यनारायण जटिया बीजेपी लाइन से अलग नेताओं के परिवार और उम्रदराज नेताओं के चुनाव लड़ने के पक्ष में नजर आ रहे हैं। सत्यनारायण जटिया का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं। वहीं नेताओं के रिश्तेदारों और बेटों के चुनाव लड़ने के सवाल पर जटिया ने कहा कि अगर परिवार के लोग तैयारी करेंगे तो पार्टी के काम ही आएगी। उम्मीदवारी के बारे में सोचना गलत नहीं है कि लोग तैयारी करें, नेताओं के, विधायकों के, सांसदों के। तो तैयारी करें तो पार्टी काम आएगी, इसमें क्या बात है। जटिया के बयान के बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। एक और प्रदेश बीजेपी क्राइटेरिया को लेकर असमंजस में है तो कांग्रेस बीजेपी की नीतियों को अवसरवादी बता रही है। समय का इंतजार करना चाहिए। जो जटिया जी ने दूसरी लाइन कही है कि समय रहते सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, तो हम देखते जाएंगे, जैसा जैसा समय आएगा वैसे चीजें स्पष्ट होती जाएंगी। लालकृष्ण आडवाणी जी की, मुरली मनोहर जोशी जी की राजनीति खत्म करनी थी, तब फार्मूला आया था कि 75 पार। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी अगले लोकसभा के चुनाव तक 75 पार हो जाएंगे, तो उनको बचाने के लिए सत्यनारायण जटिया जी का यह कहना स्वाभाविक है। राजनीति में परिवारवाद को लेकर लंबे समय से बहस होती आ रही है। 2018 के चुनाव में बीजेपी ने 75 साल का फार्मूला लागू करते हुए कई उम्रदराज नेताओं के टिकट काट दिए थे। जटिया के बयान ने पेंशन पा रहे नेताओं और भाई भतीजा और बेटा बेटी के राजनीतिक भविष्य की टेंशन ले रहे नेताओं को थोड़ी राहत जरूर दी होगी। जटिया खुद 77 साल के हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वो खुद भी लोकसभा के लिए दावेदारी कर सकते हैं। अब सवाल यही है कि जिस वंशवाद के जरिए बीजेपी विपक्षी दलों पर हमला कर देश में आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने की बात करती है, क्या चुनावी राजनीति ने उसे सिद्धांत बदलने पर मजबूर कर दिया है? ये एक बड़ा सवाल है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों प्रवक्ता इस वक्त फेस टू फेस मध्य प्रदेश के साथ जुड़ गए हैं। पंकज चतुर्वेदी जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे और मिथुन अहिरवार जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश की जनता भी जानती है कि फेस टू फेस मध्य प्रदेश के जरिए पहले हम दोनों मेहमानों को वक्त देते हैं अपनी बात रखने का, जिससे उन्हें कोई टोक ना सके और अपनी बात सहजता के साथ वो रख सकें। तो पंकज चतुर्वेदी जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही, नमस्कार भी है आपको मेरा, कि क्या भारतीय जनता पार्टी सुविधा के अनुसार काम करती है? देखिए राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी प्रकार की दुविधा में नहीं रहती। अच्छा। और आप जब दुविधा में नहीं रहेंगे तो हमेशा सुविधा रहेगी।
तो दो तीन चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं। मैंने आपका पैकेज सुना और जो आदरणीय जटिया जी का कथन था वो भी सुना। जटिया जी ने कभी भी उम्र के विषय को लेकर कोई बातचीत नहीं करी, नंबर एक। नंबर दो, भारतीय जनता पार्टी ने 1980 से लेकर 2022 में कब किसी नेता ने कहा, कहीं कोई लिखित में कोई बयान, कि किसी प्रकार की आयु की कोई सीमा का, जैसे 75 वर्ष की आयु का फिगर आया, वो कहाँ है? तीसरा, कांग्रेस के एक सज्जन जो अपशब्द जिनके वायरल हुए, तो वो कह रहे थे अभी आपकी स्क्रीन पर कि नरेंद्र मोदी जी 2024 में 75 वर्ष के हो जाएंगे। जरा गणित लगा लीजिए कांग्रेस के लोग कि 17 सितंबर 1950 से 2024 में प्रधानमंत्री जी की आयु कितनी होगी। मतलब कुछ भी बातचीत करना अनुमान के साथ। तीसरी विषय जो जटिया जी ने कहा, उन्होंने कहा कि यदि कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के परिवारजन यदि टिकट की आकांक्षा और अभिलाषा के साथ कामना करते हैं तो वो पार्टी के हित में, पार्टी के काम आएगा। तो इससे ये कहाँ सिद्ध हो गया कि वो किसी परिवार के टिकट देने की बात कर रहे हैं या बात नहीं कर रहे? बहुत स्पष्ट है राहुल जी कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परिवारवाद की एक व्यापक परिभाषा प्रस्तुत करी, बहुत सारे राजनीतिक दलों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी जब भोपाल आए थे, आपके संवाददाता जो संवाददाता सम्मेलन में थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी पराजय के विकल्प को जरूर चुन लेगी, लेकिन परिवारवाद के विषय पर नीति बहुत स्पष्ट है। और आज जनता की कृपा से भारतीय जनता पार्टी की ऐसी स्थिति है कि हम प्रयोग कर सकते हैं, राजनीति को एक नई दशा और दिशा देना चाहते हैं। तो यदि कोई नेता पुत्र यदि टिकट की आकांक्षा करता है, गलत क्या है? टिकट देना ना देना भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड और भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, और वही नीति नियम का निर्धारण करेगी कि क्या प्रक्रिया होगी। समय काल परिस्थिति के अनुरूप हम तय करेंगे कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में क्या विषय हो सकते हैं, गुजरात के संदर्भ में क्या हो सकते हैं, हिमाचल के संदर्भ में क्या हो सकते हैं। तो कहीं भी पंकज जी, जैसा कि नियम है 2 मिनट आपका समाप्त होता है। मिथुन अहिरवार जी, एक तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा, कभी उन्होंने बयान नहीं दिया कि 75 के पार कोई चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि आप बता दीजिए। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हम कभी दुविधा में नहीं रहते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सही कहा, वो दुविधा में नहीं रहते क्योंकि वो सुविधा में रहते हैं और सुविधा की राजनीति करते हैं। तो वो भारतीय जनता पार्टी जो कल तक 75 का क्राइटेरिया बताती थी अपने उम्र दराज नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेजने के लिए, अब उनके जब सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी जो कि 2024 के बाद 75 साल के हो जाएंगे, जाहिर सी बात है तीसरी बार तो प्रधानमंत्री बनने नहीं वाले, तो उनको नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी में कोई जिम्मेदारी दे सकें, इसके लिए अब क्राइटेरिया चेंज किए जा रहे हैं। पंकज जी ने नाम मांगा, मैं नाम देता हूं। आपकी पूर्व मंत्री हैं कुसुम महंदले जी, उन्होंने कहा कि यदि 75 पार का कोई क्राइटेरिया नहीं था तो मेरा नाम कैसे कट गया, मेरा टिकट कैसे कट गया। आपके पूर्व मंत्री हैं सरताज सिंह जी, उन्होंने कहा था कि साहब ये 75 पार के क्राइटेरिया की वजह से मेरा नाम काटा गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने, अगर भारतीय जनता पार्टी कोई सबसे अच्छा नाम हो सकता है तो वो होना चाहिए यू टर्न पार्टी। ये हर मामले में यू टर्न ले लेते हैं, जब इनको जरूरत पड़ती है तो अपने क्राइटेरिया को बदल देते हैं। अभी परिवारवाद पे बहुत अच्छा निबंध दिया जा रहा था, यही भारतीय जनता पार्टी जिसके नेता जब जिनकी दूसरी पीढ़ी तैयार नहीं हुई थी तब तक ये बड़ा कह सकते थे, लेकिन अब जब शिवराज सिंह जी के पुत्र कार्तिकेय चौहान, अब जब गोपाल भार्गव जी के पुत्र अभिषेक भार्गव, अब जब नरेंद्र तोमर जी के पुत्र देवेंद्र तोमर, अब जब भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं के बच्चे जो हैं वो बड़े हो गए हैं, वो सांसद विधायक का टिकट लेने की जिद करने लगे हैं, उस समय भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड के सदस्य जो कि भारतीय जनता पार्टी में पॉलिसीज डिसाइड करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में टिकट डिसाइड करते हैं, उनके मुख से यह कहलवाया जा रहा है कि साहब 75 का तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। आकाश विजयवर्गीय जी को टिकट देते समय कहा जाता है कि कोई नेता पुत्र का क्राइटेरिया ही नहीं है। आने वाले समय में अजय मिश्रा टेनी के पुत्र को, जिन्होंने अपनी गाड़ी के नीचे 4 किसानों को कुचल दिया, उनको टिकट देते वक्त कहा जाएगा साहब कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से बड़ी यू टर्न पार्टी इस देश में कोई नहीं है। जो कभी चना मुरमुरा खाने की बात करते थे, आज इन्हों 1500 करोड़ का कार्यालय चाहिए, मध्य प्रदेश में 150 करोड़ का कार्यालय चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई अच्छा। मिथुन अहिरवार जी, आपका भी समय समाप्त हो रहा है। पंकज जी, कांग्रेस का यह मानना है इस बहस में, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में, कि आप लोग कुछ नेता पुत्रों की जिद में आकर, दबाव में आकर ये निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि 11 सदस्यों में से एक पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं और वो बयान दे रहे हैं, तो बड़ी बात है। ये क्या निर्णय लिया राहुल जी कांग्रेस के हिसाब से? कांग्रेस यही कह रही है कि नेता पुत्रों के दबाव में यह फैसला लिया जा रहा है कि कम से कम पुत्र चुनाव लड़े।
नहीं, मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि सत्यनारायण जटिया जी ने जो कहा वो फिर से सुनवाइए सर। कहाँ उन्होंने कहा कि कोई नेता का पुत्र या परिजन चुनाव लड़े या नहीं लड़े? उन्होंने क्या कहा स्पष्ट तौर पर राहुल जी कि यदि कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता परिवार से उनके परिवार के जन यदि चुनाव की आकांक्षा अभिलाषा के साथ यदि तैयारी करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के काम आएगा। यही कहा, ये उन्होंने कहा कि चुनाव लड़े या ना लड़े। यही तो मैंने आपसे कहा कि मुझे कांग्रेस के बौद्धिक दिवालेपन पर तरस आता है कि कोई जैसा विषय नहीं है उस विषय में वो पार्टी जिसका पूरा जीवन परिवारवाद के चलते वो पार्टी समाप्त होने की कगार पर है, जिसने आजादी के बाद जो 75 साल में 60 साल तक फिरोज गांधी जी के कुनबे की मिल्कियत जिस पार्टी पर चलती हो, आज भी यदि फिरोज गांधी जी की कुनबे की मिल्कियत के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे जी उनके प्रतिनिधि वो पार्टी बात करती है परिवारवाद की। मैं फिर चुनौती के साथ कह रहा हूं कि भारतीय, आप अनुमान लगा लीजिए किसी की आयु के आधार पर कि उनको टिकट नहीं मिला तो उनकी आयु इतनी, इसलिए क्राइटेरिया, ये अनुमान है। कोई भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड के किसी नेता राजनेता का कथन, कहीं कोई लिखित में कोई परिपत्र, कोई ऑफिशियल प्रेस नोट, कोई बाइट के ये आयु का क्या क्राइटेरिया भारतीय जनता पार्टी में है या ये क्राइटेरिया है जो ऑफिशियली जेपी नड्डा जी ने ऑन स्क्रीन कैमरे पर सबके सामने उस पर बातचीत नहीं की जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कह रहे हैं उस पर बातचीत नहीं की जा रही है। जटिया जी ने जो नहीं कहा उसको कहा ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इसीलिए मैंने पूछा क्या कहा जटिया जी ने। उन्होंने कहा है सर राहुल जी जैसा कांग्रेस कहती है। जटिया जी ने कुछ और कहा, उसका मतलब कुछ और निकाला जा रहा है। मिथुन अहिरवार जी, अरे सामने है ना सर। मिथुन जी देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पुनर्विचार कर पुनः उस बयान को सुनना चाहिए जिसमें वो कहते जा रहे हैं कि यदि बिल्कुल सुनवा रहा हूं, आप लोग बहस कीजिए, सुनवा रहा हूं। जनता पार्टी के किसी नेता का जो पुत्र है, उनके जो बच्चे हैं, वो यदि टिकट लेना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उन्हें भी योग्य मानना चाहिए, उन्हें अयोग्य नहीं मानना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो दिमागी दिवालियापन की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो साथी राहुल जी नहीं, पंकज जी बिल्कुल आप दोनों बहस कीजिए, चूंकि मध्य प्रदेश की जनता का समय खराब हो। मैं सुनवाता हूँ, जरूर सुनवाता हूँ। आप लोग बात रखिए की बात पर बहस सर की बात पर कांग्रेस के बौद्धिक दिवालियापन पर बहस। मेदेले जी का भी जिसमें कुसुम कुसुम जी का बयान सुनवाइए। कोई क्राइटेरिया नहीं था तो मेरा टिकट इन लोगों ने कैसे काट दिया, किस हिसाब से काट दिया, किस वजह से काट दिया। भारतीय जनता पार्टी जो घोर, राहुल जी ये कांग्रेस की बौद्धिक दिवालियापन का प्रमाण है कि किस प्रकार बुद्धि के शत्रु ये कांग्रेस से मित्र लोग हो गए हैं। इनको ये पता ही नहीं है। कहा जटिया जी ने कि पुत्रों को टिकट की बात सुनवाइए, ये झूठी बातचीत करते हैं। अरे कब ये बाल कांग्रेस तो बना रहे पर थोड़ी बुद्धि की तो बात करो भाई। ये कमलनाथ जी जैसे लोग क्या बता के सिखा के बेचते हैं कि कुछ भी बोलना है। अरे बाल कांग्रेस बना रहे, बुद्धि की बात करो। बुद्धि कब आएगी कांग्रेस को, इसकी बात करो भाई। थोड़ा तो सोचो ना, जो कहानी पर बातचीत करना। पूरा फिरोज गांधी का कुनबा कांग्रेस का मालिक बना हुआ है। नेशनल हेराल्ड की जमीन सिंधिया जी को अगले विधानसभा, अगले लोकसभा चुनाव में आप लोग टिकट देना चाहते हैं, नेशनल हेराल्ड पर कब्जा कर रखा है, उसका केस चल रहा है। चलिए मिथुन अहिरवार जी, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता है पंकज चतुर्वेदी जी, वो क्लियर कर रहे हैं। बीजेपी के ऑफिशियल प्रवक्ता है, वो तो क्लियर कर रहे हैं ना ये बात। वो तो कह रहे हैं साहब, यहां पर फेस टू फेस मध्य प्रदेश के जरिए मध्य प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए भी आपको जवाब तो दे रहे हैं पंकज जी। वो जटिया जी का बयान सुनवाओ ना सर। जो मैं सुनवा रहा हूं मिथुन जी, मैं सुनवा रहा हूं पंकज जी, सुनवा रहा हूं मिथुन जी को सुनवाओ सर, फिर इनसे पूछो। थोड़ा बुद्धि का उपयोग नहीं करते ये लोग। राहुल जी जवाब सुनिएगा, सुनवाइए जटिया जी का बयान का उपयोग मैं आपको बताता हूं कैसे करते हैं। नेता पुत्रों को टिकट मिलना चाहिए, सुनवाइए। ऐसा ऑफिशियल प्रवक्ता के बयान का कोई मतलब नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल बयान कोई ऑफिशियल प्रवक्ता जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि केपी यादव इनके ऑफिशियल प्रवक्ता है। उन्होंने सिंधिया के खिलाफ, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ पत्र लिखा है जेपी नड्डा को। बोलिए ऑफिशियल प्रवक्ता के तौर पर ये बात सही है क्या? ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना एक छत्र राज्य चला रहे हैं, अनुशासन को नहीं मानते, गुटबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं। ये केपी यादव आपके ऑफिशियल प्रवक्ता लिस्ट में 5वें नंबर पे है। बताइए जी, देखिए आप लोगों की डिमांड है और आप इस बहस को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं बिना बयान के, तो वो बयान सुना रहे हैं, जबकि हमने शुरू में सुनाया था। एक बार फिर सुनाते हैं। लोग तैयारी करें नेताओं के, विधायकों के, सांसदों के, तो तैयारी करें तो पार्टी काम आएगी, इसमें क्या बात।
लोग तैयारी करें नेताओं के, विधायकों के, सांसदों के, और तो तैयारी करें तो पार्टी काम आएगी, उसमें क्या बात है। ये कब का ये इसका मतलब ये होता है कि उनको टिकट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। यही कांग्रेस की बुद्धिहीनता का जीवंत प्रमाण है कि विधायक के टिकट की तैयारी करें, पार्टी के काम आएंगे वो सांसद विधायक बनकर के। नेताओं के बच्चे जब सांसद विधायक बनेंगे तो वो पार्टी के काम आएंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी का झूठ जनता के सामने आ गया, भाजपा का झूठ सामने आ गया। नेताओं के बच्चे तैयारी करें विधायक और सांसद के, और आम कार्यकर्ता जरी उठाते रहे। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का झूठ सामने आ गया, ये झूठ सामने आ गया। इसी झूठ से भारतीय, चलिए एक बार फिर से सुनाते हैं, बहस को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर से सुनाएंगे। इसलिए परिवारवादी पार्टी का सुनाइए ताकि ये सुन सकें, फिर सुनाइए इनको एक बार फिर से, आप दोनों लोग सुन सके। मेरी यही कोशिश है, सिर्फ एक नहीं, दोनों लोग। 75 का फॉर्मूला जो बीजेपी के अंदर लागू था, क्या अभी भी वो लागू है? नहीं, ये सब सारी बातें धारणाएं अलग प्रकार की चलती रहती है। समय समय पर कुछ बातें हैं जो चलती है, और समय के साथ साथ लोग तैयारी करें नेताओं के, विधायकों के, सांसदों के, और तो तैयारी करें तो पार्टी काम आएगी, उसमें क्या बात है। 75 का फॉर्मूला जो बीजेपी के अंदर लागू था, क्या अभी भी वो लागू है? नहीं, ये सब सारी बातें धारणाएं अलग प्रकार की चलती रहती है। समय समय पर कुछ बातें हैं जो चलती है, और समय के साथ साथ लोग तैयारी करें नेताओं के, समय के साथ विस्मृत हो जाती है। जब पंकज जी, जब हमारे संवाददाता सुधीर ने यह सवाल किया 75 का फॉर्मूला का, तो उन्होंने जवाब दिया कि कुछ चीजें हैं, फिर समय के साथ चीजें बदल जाती हैं। सर देखिए, उन्होंने कहा कि धारणाएं चलती रहती हैं। हाँ। और मैंने भी ये आग्रह किया कि किसी नेता को किसी आयु के अवसर पर, आयु विशेष पर टिकट नहीं मिला तो आपने धारणा बना ली। मैं तो सिर्फ खुलकर पूछ रहा हूं कि कोई एक कहा जटिया जी ने कि कोई 75 का फार्मूला था या है या रहेगा? कुसुम मेहता जी कह रही हैं कहा उन्होंने कहा कि नेता पुत्र को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये की जरा बुद्धि पर थोड़ा प्रकाश जलवाइए, थोड़ा प्रकाश जलवाइए इनकी बुद्धि पर राहुल जी। ये बुद्धि की शत्रुता के समान बातचीत कर रहे हैं, जो विषय नहीं का परिवार बेटे को क्यों टिकट दिया गया यदि परिवारवाद का क्राइटेरिया नहीं था? भाग रहे हैं पिछले 8 साल में 400 से बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर भाग गए। दिया जाता है यदि परिवार का क्राइटेरिया नहीं है। फिरोज भाई का जो परिवार कांग्रेस पर मालिक बना हुआ है, उसके चलते 400 नेता बड़े-बड़े छोड़कर पार्टी चले गए, और फिर भी ये परिवारवाद की बात कर रहे हैं। अरे शर्म आना चाहिए कांग्रेस के लोगों को। चलिए पंकज जी मिथुन जी का भी बयान आ जाने दीजिए, नरेंद्र सिंह तोमर विपक्ष का भी बयान आ जाए। मिथुन जी, इनका बयान वही आएगा जो गा रही है जटिया जी ने। मेरा राहुल जी बस एक बयान वही आएगा जो सत्यनारायण। मेरा उत्तर ये है कि जटिया जी ने कब ऐसा कहा जैसा कांग्रेस कह रही है 75 वर्ष का कब कहा, वो बता दीजिए। जटिया जी ने कब कहा कि नेता को टिकट मिले नहीं मिले? ये गलत बयान नहीं कर रहे हैं, गलत बता रहे हैं, ये गलत बयान नहीं कर रहे हैं, चला चुके हैं। सामने बयान दिख रहा है। अरे सुनो ना बयान को, सब वो तो समय के साथ बदल गया। एक मिनट मिथुन जी और पंकज जी, मना नहीं किया, अब वो जिनकी बात हुई है हमारे संवाददाता की सुधीर दंडोतिया, वो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं सत्यनारायण जटिया के साथ। जरा सुधीर बताइए हमारे दर्शकों को और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता को, असल में उन्होंने क्या बात की, आपके सवाल का जवाब कैसे दिया? सुधीर। देखिए राहुल, बिल्कुल अगर बात करें तो पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य सत्यनारायण जटिया, और पार्लियामेंट्री बोर्ड बीजेपी के अंदर वो बोर्ड होता है जो टिकट के क्राइटेरिया न केवल तय करता है बल्कि टिकट के जो नाम है वो भी फाइनल पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा तय किए जाते हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का नाम जो है अगर बीजेपी के अंदर है वो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करता है। लिहाजा जब उनसे क्राइटेरिया के चुनाव लड़ने के क्राइटेरिया को लेकर सवाल किया गया था, 75 का जो फॉर्मूला 2018 में बीजेपी ने लागू किया था, इसको लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि समय समय पर कुछ चीजें होती हैं जो बाद में विस्मृत हो जाती हैं। इस तरीके का जो फॉर्मूला है समय आने पर पता लगेगा, यानी कि बीजेपी के अंदर इस तरीके का कोई फॉर्मूला नहीं है, एक तरीके से उन्होंने इसको इनकार किया। वहीं परिवारवाद को लेकर जब उनसे सवाल किया गया कि मध्य प्रदेश के अंदर कई ऐसे नेता हैं, कई परिवार के लोग हैं जो टिकट की चाह रखते हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्या उनको तैयारी करनी चाहिए? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तैयारी करने में कोई बुराई नहीं है, सबकी आकांक्षाएं होती है, सबकी इच्छाएं होती है चुनाव लड़ने की, और इसका फायदा आने वाले समय में पार्टी को मिलता है, क्योंकि टिकट के लिए 50 लोग दावेदारी करते हैं, टिकट किसी एक को मिलता है। वो बात आ गई, यानी कि जो वो बात आ गई, हमारे दर्शक और बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने भी सुन लिया। पंकज जी,
देखिए राहुल जी, मैंने वही कहा जो सुधीर जी ने कहा, बहुत स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को यदि वो किसी नेता के परिवार से है तो इस बात की पात्रता अधिकार थोड़ी छीन जाएगी चुनाव लड़ने की आकांक्षा अभिलाषा समाप्त कर ले। पर जटिया जी ने कहा, वही सुधीर कह रहे हैं कि उनका लाभ यदि कोई वो कांग्रेस को थोड़ी मिलेगा, परिवारवाद का विरोध कर रहे थे। अभी डिबेट में कह रहे थे साहब ऐसा कोई बयान नहीं दिया, अब कह रहे हैं साहब वो परिवार का व्यक्ति है, उसे थोड़ी फांसी चढ़ा देंगे, उसको टिकट का अधिकार है। अभी तक कह रहे थे 75 का कोई क्राइटेरिया नहीं था। जब सुधीर जी ने कहा कि 75 के क्राइटेरिया को उन्होंने कभी इनकार नहीं किया, उन्होंने कहा कि समय के साथ वो क्राइटेरिया बदल दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ भी यूटर्न ले रहे हैं। 75 का क्राइटेरिया कल तक था, समय के साथ बदल रहा है। परिवारवाद के खिलाफ क्राइटेरिया कल तक था, समय के साथ बदल रहा है। अरे बुद्धिहीन नेताओं से ऐसे ही तर्क किए जाते हैं जो हर बात को झूठ कह देते हैं, लेकिन जब संवाददाता आपके सामने आकर के कह रहे हैं कि आपकी बात, चलिए सर, उम्मीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और मध्य प्रदेश की जनता को आज की बहस का जवाब भी मिल गया होगा, इसीलिए हमने अपने संवाददाता को जोड़ दिया। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, पंकज जी और मिथुन अहिरवार जी, फेस टू फेस मध्य प्रदेश की बहस में हिस्सा लेने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।